पाकिस्तान मुखालिफ चूरन बेचो और इंतखाबात जीत जाओ। मोदी सरकार ने पहले भी इसी गंदे धंधे से भारतीयों को बेवकूफ बनाया और अब एक बार फिर मोदी आ गया और छा गया। तो जबरदस्त जीत दर्ज कराती हुई भारतीय जनता पार्टी, माय गॉड, नहीं हो ही नहीं सकता। दरअसल ये इंडिकेशन है जनरल इलेक्शंस की, आने वाले इलेक्शन में कि मूड कैसा है और अवाम या लोग जो हैं वो किसको वोट डाल रहे हैं। वो अपने मुल्क के लिए बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका मुल्क तरक्की कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं? वो तो कुछ नहीं कर रहे। वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वैसे ही ऊपर वजीर आजम का सिर्फ उनको टाइटल दिया गया है, बाकी भारत के लोग खुद ही प्रोग्रेस करी जा रहे हैं। जाहिर बात है। असेंबली इलेक्शन में हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके मुताबिक इंडिया में 3 स्टेट्स ऐसी हैं कि जहां पर नरेंद्र मोदी की जीत नजर आ रही है। वैसे तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन ये इसकी बदकिस्मती रही है कि फिर भी भारतीय मोदी जैसे इंतहा पसंद की ड्रामेबाजियों या शोबदेबाजियों के झांसे में आ जाते हैं। भारतीय इंतखाबात ऐसे माहौल में लड़े जाते हैं जैसे पाकिस्तान से बका की जंग लड़ी जा रही हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी कंट्री के लिए सर ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जो आज पूरी दुनिया उनको सैल्यूट कर रही है? पता नहीं क्या वजह है, किस वजह से कर रही है। इंडिया हमसे आगे, हमसे आगे ही है ना, हमारी अपनी कमजोरियां। हम कितना आगे है? वो हमसे आगे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। ना आगे जा रहा है, ये अब क्या कह सकते चीजों में आगे जा रहा है। हर चीज में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनको लोग तरजीह दे जा रहे हैं। तालीम में, टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे ना मुसलमान जो हैं वो अपने आप को मजबूत नहीं बनाना चाहते, पता नहीं क्या वजह है। मुसलमान मजबूत नहीं बनाना चाहते, यानी हम उनसे लेते हैं ना, कर्जे लेते हैं, उनकी वजह से हम कमजोर हैं। भारत की वजह से? भारत की वजह से नहीं, दूसरे मुल्कों की वजह से। दूसरे मुल्क हमें क्यों कहेंगे कि आप आगे ना बढ़ो? सऊदिया को तो कोई नहीं रोक पा रहा, दुबई को तो कोई नहीं रोक पा रहा। वो खुद मुख्तार है ना, उनके पास माल है, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है? पाकिस्तान के पास होते हुए ये भी कुछ नहीं है। इसलिए नहीं है कि सरखेज जमीन है, जो आता है वो सब कुछ अपना पेट भर के साइड पे हो जाता है। अवाम ठीक है हमारी? मसला क्या है? मैं तो साफ और वाज़ेह बात करूंगी, हमारी आवाम दोगली है। अवाम हमारी जो है वो भी बेवकूफ है। बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर रही है 3 स्टेट्स में, नरेंद्र मोदी की पार्टी। और ये खबर मैं आपको इंटरनेशनल मीडिया और इंडिया का नेशनल मीडिया इस वक्त की खबर चला रहा है, लेकिन आप तक इस वक्त मैं बताती हूँ कि क्या मेरे सामने ओपन है। मेरे सामने जनाब फ्रांस 24 है और अल जजीरा इस वक्त ओपन है। अल जजीरा पर ये खबर आ रही है कि इंडियाज बीजेपी लीड्स इन 3 of 4 स्टेट्स इन की रीजनल इलेक्शंस। मैं कई दिन से ही कह रही थी कि हम मुख्तलिफ कोई ऐसे इवेंट्स आ रहे थे, इंटरनेशनल इवेंट्स या नेशनल इवेंट, जिसमें हम कहते थे कि भाई मोदी छा गया, जैसे कि मेलोडी एक सेल्फी चलना शुरू हुई COP 28 में, तो उसके ऊपर हमने कहा, उससे पहले भी मैंने कहा कि जालिमों मोदी आ रहा है, तो जालिमों मोदी आ गया है। 3 स्टेट्स में मोदी जीत गया है और ये जो इलेक्शन है दरअसल ये इंडिकेशन है जनरल इलेक्शंस की, आने वाले इलेक्शन में कि मूड कैसा है और अवाम या लोग जो हैं वो किसको वोट डाल रहे हैं। भारत के बारे में आप क्या रिकमेंडेशन होगी, क्योंकि अभी हमें एक डेड लॉक्स की सिचुएशन है, अगले साल दोनों तरफ नई हुकूमतें आएंगी, तो आप क्या रिकमेंडेशन देंगे कि किस तरह इस डेड लॉक से बाहर निकला जाए? मेरे ख्याल में अब तो भारत में सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ हो गई ना, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे बात करने को कोई तैयार नहीं है। ठीक, तो अब तो हमारे कोर्ट में तो बाल नहीं है, क्योंकि इंडिया ने कहा है कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं। बहुत सी बातें होती तो वो अब देखना होगा कि मोदी गवर्नमेंट को कितनी मेजॉरिटी मिलती है। क्या जो अभी जो सुनने में आ रहा है कि कुछ स्टेट्स में अभी इलेक्शन भी होंगे, तो उससे भी पता लगेगा कि क्या सूरत हाल बनती है। तो मोदी हुकूमत ज़रूरी नहीं कि जितना लग रहा है कि जी उसका जो शोर, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अभी हम जरा पेशेंट इंतजार करें जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएं? तैयार नहीं है आपके, उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम अभी बात करने को तैयार नहीं है। वो भी देख रहे हैं ना कि केयर टेकर गवर्नमेंट, इनसे तो बात नहीं हो सकती ना, जब नई हुकूमत आएगी तभी चलेंगे। देखिए, अब आपका जो सबसे फॉरेन पॉलिसी में जो अहम तरीन मसाइल जो आपके हैं उसमें भारत के साथ ताल्लुकात का आता है, और उसमें ज़ाहिर जम्मू कश्मीर का मसला सर फहरिस्त है। अब वो एक ज़ाहिर मुश्किल एक डायलेमा तो है कि क्या करें। अगर आप जो हमारी बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी रही है, तो आपकी बातों से तो हमें ये पता चला कि हम भी जम्मू और कश्मीर को फिलहाल बैक बर्नर पे डाल दें। हमें भारत को आपके ख्याल में जो राहदारी है अफगानिस्तान के लिए ये दे देनी चाहिए?
मेरे ख्याल में इसमें पहले भी काफ़ी बातचीत हो चुकी है। आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी अगली हुकूमत? पहले भी ये इस तरह की बातें फॉरेन ऑफिस में बड़ी हुई हैं और उन पे बाकायदा स्टडीज़ भी तैयार की गई और रिकमेंडेशंस भी दी गई थी। मेरे ख्याल में इवेंचुअली आपको जाना पड़ेगा। आप उसमें इवेंचुअली से क्या मुराद है? इवेंचुअली कब होगा? इवेंचुअली आप तैयारी करें। कश्मीर का मसला हल हुए बगैर हम ये कर लें? कश्मीर का मसला 70 साल से हल तो नहीं हुआ है, तो अब आप 70 साल पुरानी वाली स्टेज पे चले जाएंगे जी बिल्कुल हम किसी से बात नहीं करेंगे जब तक ये मसला हल नहीं होता। आपकी माशी ताकत नहीं है कि आप उसके मसले को हल करा सके। आपकी अस्करी कुव्वत इतनी नहीं है। आपने 2-3 दफ़ा ट्राई कर चुके हैं, आप उसमें कामयाबी नहीं हुई। हम बड़े इस वक्त इंडिया के साथ ना कश्मीर के मामले बड़े एक नाजुक मोड़ पे हैं 5 अगस्त 2019 के बाद। जी ये वो लॉक जैम नहीं है या डेड लॉक नहीं है जो इससे पहले होता रहा है। ये एक मुख्तलिफ नोयत का डेड लॉक है जी जिसमें भारत ने एक बहुत रेडिकल स्टेप लिया। उसका पूरा जो कश्मीर का तनाज़े की इक्वेशन है उसको तब्दील कर दिया। हमने जो उसके बाद किया पिछले 3-4 सालों में हत्तुल मकदूर जितना हम कर सकते थे हमने किया। पूरी दुनिया में हमने कौन से दरवाजे नहीं खटखटाए। यूनाइटेड नेशन से जवाब नहीं मिला, OIC से लेके बायलैटरली, मतलब मैं जर्मनी में भी सफीर था, ठीक है, बहुत मेहनत करके यहाँ तक भी क्या देखें जर्मन चांसलर गई इंडिया में और उसने इंडिया में एक स्टेटमेंट दिया था उस वक्त जो है ना, जिसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा लॉबिंग भी की। तो इसी तरह बाद में भी जो है ना वो सारा कुछ हमने किया। लेकिन हमें जो इन 3-4 सालों के बाद अंदाज़ा क्या है अब कि दुनिया इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही उस तरह से। अब अगर आप उसी पे, अब ठीक है एक चीज़ हो गई, आपने की कोशिश, नाउ यू हैव टू थिंक अच्छा जी एट दिस स्टेज अब व्हाट नेक्स्ट, ठीक है ना जी। आप उसी में तो नहीं लटके रहेंगे ना। अब आप देखेंगे अच्छा जी जो हालात हैं आपने उसके हिसाब से थोड़ा सा चलना है ना। सो आई थिंक वी हैव टू मूव फॉरवर्ड।